नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश सैन उपार्डी और आज हम जैसलमेर से 25 किलोमीटर दूर स्थित तेमड़ राय शक्तिपीठ के इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि आवड़ माता ने किस प्रकार से दुष्टों का नाश करने के लिए हमारी इस धरती पर अवतार लिया है। बहुत समय पहले की बात है। तेमड़े राय मंदिर के स्थान से 25 किलोमीटर दूर एक चलक नामक गांव है। वहां पर मामड़ जी नामक चारण रहते थे। उनके संतान न होने के कारण वे हिंगलाज माता की 7 बार पैदल यात्रा पाकिस्तान तक कर आए थे। जब अंतिम बार वे हिंगलाज माता के यहाँ गए तब माता जी ने प्रसन्न होकर मामड़ जी को वरदान मांगने के लिए कहा। तब मामड़ जी ने उनसे कहा कि मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मुझे आपके जैसी संतान चाहिए। तब हिंगलाज माता ने उनसे कहा कि आपने 7 बार यहाँ की पैदल यात्रा की है, अतः हम 7 बहनों के साथ आपके घर संतान के रूप में आएंगे। नवरात्रि की नवमी को मेरा अवतार होगा। मामड़ जी जहाँ सेवा किया करते थे वहाँ एक जाल थी। जाल के पास एक नदी थी। वहाँ पर माता जी ने बोला कि मेरा पालना रखना, जहाँ पर हम अवतार लेंगे 7 बहनों के साथ और एक भाई के साथ। इसलिए माता जी का जन्म स्थान चेलक गांव है। जन्म के 5-10 साल बाद वहाँ पर भीषण अकाल पड़ा। चारण मवेशी चराया करते थे और अकाल पड़ने पर सिंध प्रांत चले गए। मामड़ जी ने वहाँ नियम बता रखा था कि अपनी झोंपड़ी से कोई बाहर न निकले, क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों का शासन था। काफी समय वहाँ रहने पर आवड़ जी के वहाँ पर उनकी एक धर्म बहन बन गई थी। उन्होंने आवड़ जी से बोला कि यहाँ पास में एक स्वच्छ नदी है जहाँ कोई भी नहीं आता जाता है। मैं हर रोज वहाँ नहाने जाती हूँ। हम वहाँ नहाने चलते हैं। उनके बार बार आग्रह करने से माता जी ने लीला करने के बहाने वहाँ जाने का निश्चय किया। मैं 7 बहनें धर्म बहन के साथ नहा रही थी। उनका सारा शरीर पानी के अंदर था और गर्दन जल के बाहर थी। तभी वहाँ पर लूचा नामक एक नाई आया और वह नदी के पास आ गया और उसने उनको पानी में नहाते देख लिया और वहाँ से जाकर सुल्तान को बोल दिया कि 7 खूबसूरत लड़कियाँ पानी में स्नान कर रही हैं। ऐसी लड़कियों को तो आपके महल में होना चाहिए। तब सुल्तान लूचा नाई के साथ नदी के किनारे आया। तब तक माता जी पानी से बाहर आ गई और उन्हें पता चल गया कि हमारे वस्त्रों को किसी ने छुआ है। अतः उन्होंने अपनी बहनों को वस्त्र पहनने से मना कर दिया और आवड़ जी ने अपना प्रथम रूप नागनेची का धारण करके अपने निवास स्थान पर पहुंचे। बादशाह ने नदी के पास इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी लड़की वहां नहीं मिली। लेकिन पास में ही वस्त्र रखे मिले और नागनेची के 7 बहनों के निशान के सहारे उनके घर तक आ पहुंचा और वहां पर उनने 7 बहनों को देख लिया और मामड़ जी से बोला कि मैं आपकी 7 कन्याओं से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर मामड़ जी बहुत दुखी हुए कि मैं अपनी कन्या का विवाह इन मुसलमान से कैसे कर सकता हूँ। तब बादशाह ने मामड़ जी को 3 दिन का समय दिया कि या तो 3 दिन में वह स्वयं अपनी कन्या का विवाह कर दे, नहीं तो फिर जबरदस्ती की जाएगी। जब आवड़ माता ने अपने पिता को दुखी देखा तब उनसे सारा हाल पूछा। तब मामड़ जी ने उनको सारी बात बता दी। पास ही में हाकड़ नामक समुद्र था जो 3 ओर से उस स्थान को घेरे हुए था और चौथी ओर पर बादशाह ने अपनी फौज लगा दी थी। तब माता जी अपने परिवार के साथ वहां से जाने लगी तो सामने हाकड़ा समुद्र था, जिसे माता जी आवड़ जी ने रास्ता देने के लिए कहा, लेकिन हाकड़ा समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। तब माता जी ने विकराल रूप धारण करके एक चुल्लू में सारे हाकड़ा समुद्र को पी लिया। जब माता जी ने समुद्र का सारा खारा पानी पीने के बाद खारोड़ी के नाम से जाना जाता है, वहां से ही मोतियों वाली माता का नाम भी माता जी का पड़ा। वहां से आगे आने के बाद जैसलमेर के बालना गांव में गए। बादशाह ने माता जी का पीछा किया, लेकिन वहां पर माता जी के क्रोध से सारे जलकर भस्म हो गई। उसके बाद माता जी ने तनोट, घंटियाली माता, देग राय, भादरिया, दोदरवे राय, काले डूंगर राय 6 स्थान मुख्य हैं और 7वां स्थान तेमड़े राय को माता जी का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। तेमड़े वाले स्थान पर एक तेमड़ा नामक राक्षस रहता था।
माताजी ने पहले नीचे रथ को रोका और वहाँ पर स्नान किया और वहाँ से माताजी यहाँ आकर गुफा में तेमड़े राक्षस को मार गिराया। यहाँ पर माताजी ने गुफा में राक्षस को मारकर वहाँ पर अदर शिला को गुफा के द्वार पर डाल दिया गया। यह शिला अदर में है, इसके नीचे से धागा भी निकाल सकते हैं, लेकिन आगे माताजी की मूर्तियाँ लगाने से वह वर्तमान में दिखाई नहीं देती हैं। इस शिला के ऊपर सातों बहनें बैठकर अदृश्य हो गई। यहाँ पर माताजी ने जैसा जी मल्लू को पर्चा दिया और उनको भोजन भी दिया और उनको अपना पुजारी भी बनाया। माताजी ने 51 साल तक हिंगलाज की सेवा की। बाकी बहनें पिता के साथ चेलक गांव जाती थी, लेकिन आवड़ जी यहीं रहती थी। भारत का सबसे बड़ा शक्तिपीठ तेमड़ा राय हैं। सबसे बड़ा शक्तिपीठ हिंगलाज हैं जो पाक में स्थित हैं, लेकिन दूसरा तेमड़े हैं। जो भक्त हिंगलाज माता का दर्शन नहीं कर पाते हैं वो तेमड़े का दर्शन करते हैं, तो हिंगलाज के दर्शन के बराबर ही माना जाता है। यहाँ पर 9 लाख शक्तियों का अखाड़ा चलता है। जब आवड़ जी यहाँ से प्रस्थान किया तब हिंगलाज की जोत में जोत समा गई थी। उसके बाद में आवड़ जी ने यहाँ पर 2 चीजें रख कर गई थी, एक पालना व दूसरा करण, जिसे पेटी कहते हैं। आवड़ माता जी के 600 साल बाद कर्णी जी का अवतार हुआ था और वे 7 बार यहाँ पैदल आई थी और यहाँ से पेटी लेकर गई थी। कर्णी माता से 600 साल बाद इंद्रबाईसा खुर्द गांव नागौर उनका अवतार हुआ था। वे भी यहाँ पर पैदल आई थी और पहली बार यहाँ पर राति जोगा जगाया था। 30-35 साल पहले यहाँ रात को किसी को रुकने नहीं दिया जाता था। दिन में पुजारी पूजा करके शाम को वापस पहाड़ से नीचे चला जाता था, क्योंकि यहाँ पर माता जी का अखाड़ा चलता था। फिर इंद्रबाईसा की वजह से यहाँ पर शांति रहने लगी। वर्तमान में यहाँ पर खाने पीने व यात्रियों के ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। नवरात्रि में और भादवा में यहाँ पर विशाल मेला लगता है। बोले आवड़ आईनाथ की जय हो। अगर इस वीडियो में कहीं पर कोई गलती हुई हो तो मुझे छोटा बच्चा जान के क्षमा करना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताना और लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाला नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तेमड़ा राय शक्तिपीठ जैसलमेर से 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर आप बाइक, टैक्सी, बस द्वारा सीधा पहुंच सकते हैं। आयले माम अगुणिये बखर में सिंगड़ो गूंजियो, आयले माँ सिंगड़े पर ढालो रे रेशम, झूल मारी आवड़ माम, मेरे तो करोनी जलरी जोगणी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।